बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तैयबा हसीब यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज़ में आपकी खिदमत में हाजिर है। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से हूँ। और आज रमज़ान मुबारक के हवाले से आपके लिए जो है वो रेसिपी लेकर आई हूँ। आज आपको कुछ चीज़ों की मैरिनेशन सिखाऊंगी, किस तरह हमने मैरिनेट करके उन चीज़ों को फ्रीज़ करना है रमज़ान मुबारक के लिए। तो यहाँ पर मैंने चिकन के ब्रेस्ट लिए थे और उनके मैंने इस तरह के स्लाइस कर लिए। और ये मैंने मैक्सिकन बर्गर बनाना हो, जिंगर बर्गर बनाने के लिए, तो उनके लिए मैंने ये इस तरह की स्लाइस बनाकर मैंने रख ली हैं और इसके अंदर मैंने दही डाल दिया। और यहाँ पर मैंने लिए हैं चिकन के लेग्स और इनको भी मैंने दही लगा कर रख दिया और इसे भी मसाला लगाएंगे। कुछ इसके अंदर विंग्स वगैरह हैं और कुछ मैंने पहले से बना कर रख लिया और कुछ आज जो है वो इनकी मैरिनेशन कर रही हूँ। और ये गार्लिक पेस्ट है। तो सबसे पहले हम ब्रेस्ट की करेंगे मैरिनेशन और इसके अंदर डालेंगे हम 1 चम्मच ऑयल, और मैंने इसके अंदर 1 चम्मच ऑयल शामिल कर दिया और 1 ही चम्मच इसके अंदर शामिल करूँगी। और ये गार्लिक पेस्ट है, ये शामिल करेंगे। 3 टेबलस्पून मैंने गार्लिक पेस्ट इसमें डाला है और 2 टेबलस्पून मैंने इनके अंदर डाला है। और अब हम डालेंगे, और इसके अंदर मैं शामिल करूँगी ब्रोस्ट मसाला। नेशनल का ब्रोस्ट मसाला है, ये 1 पैकेट में लिया, ये पूरा इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ। और साथ में शामिल करेंगे लाल मिर्च पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, 3 चम्मच मैंने रेड चिल्ली पाउडर के डाले, और ज़ीरा पाउडर और नमक शामिल करेंगे। रेगुलर चम्मच 1 मैंने ये चम्मच नमक का लिया है और इसे कर लेंगे अच्छी तरह मिक्स। और इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा मकई का आटा, टू टेबलस्पून मैंने मकई का आटा डाला है। और ये हो गया कंप्लीट। और अब हम इसकी मैरिनेशन करेंगे। इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच 2 टेबलस्पून मैंने डाला है क्यूमिन पाउडर का, ग्राउंड क्यूमिन पाउडर है। थोड़ा सा मोटा मोटा हमने इसे रखना है, बिल्कुल इसे बारीक पाउडर नहीं बनाना है। तो ग्राउंड हमने इसे रखना है क्यूमिन पाउडर, ये ग्राउंड क्यूमिन पाउडर है। और इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर, थ्री टेबलस्पून रेड चिली पाउडर के डालें। और वन एंड हाफ जो है वो मैंने डाला है साल्ट इसमें। और ये मेरे पास छोटा चम्मच था तो ये 1 एंड हाफ जो है वो टेबल स्पून बनता है, वो मैंने इसके अंदर
नमक का शामिल कर दिया। अब इसको हम कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। हाथ की मदद से अच्छी तरह मिक्स करेंगे। सबके घरों में रमज़ान मुबारक की तैयारियां हो रही होंगी, तो सिर्फ़ खाने पीने की हमने तैयारियां नहीं करनी है, बल्कि हमें अमाल की भी तैयारियां करनी है। और सिर्फ़ हमने रमज़ान मुबारक में खाना पीना ही नहीं है, बल्कि अल्लाह पाक की इबादत भी करनी है। इबादत का महीना है, तो अल्लाह पाक 70 गुना जो है वो एक नेकी का जो अजर है वो 70 गुना बढ़ जाता है। तो हमें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अल्लाह पाक की इबादत करनी है, कुरान पाक की तिलावत करनी है। और अपना देखिए हम बना रहे हैं टाइम टेबल खाने का, कि हमें कौन सी चीज़ किस वक्त लेनी है और किस तरह हमने बनानी है। सहरी में हमने क्या बनाना है, इफ्तारी में हमने क्या बनाना है। तो हमारा नमाज और कुरान पाक के मतलब और तस्बीहात के मतलब ज़िक्र अस्कार के लिए हमारे पास हमने कोई टाइम टेबल नहीं बनाया कि किस वक्त हमने जो है वो कुरान पाक की तिलावत करनी है और किस वक्त जो है हमने ज़िक्र अस्कार करना है और कितनी हमने जो है वो जो है तस्बीहात डेली की करनी है। तो ज़्यादा तो हमें इन चीज़ों के ऊपर जो है वो तवज्जो देनी चाहिए। तो आप है कोशिश तो ये करेंगे, देखिए छोटी रातें हैं रमज़ान मुबारक में और पूरी रात आप जाग कर गुजारें। और जो अभी जो हैं जवान लोग हैं, अभी माशाल्लाह से 18 साल की उम्र, 16 साल की उम्र के जो बच्चे हैं, 20 साल तक या 30 एज तक भी जो हैं, तो वो तो बहुत आसानी से जो अल्लाह पाक की इबादत जो है वो कर सकते हैं और उन्हें फ़ायदा उठाना चाहिए अपनी जवानी से। और ये जवानी के जो दिन होते हैं और जवानी की इबादत जो है अल्लाह पाक को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी से आदत डालेंगे नमाज़ पढ़ने की, कुरान पाक पढ़ने की और अल्लाह पाक के आगे सरबसजूद होने की, तो अल्लाह पाक भी आपसे राज़ी हो जाएंगे और आपके लिए जो है आखिरत में आला मकाम में आपको अल्लाह पाक जगह अता फरमाएंगे। तो बस हमारे लिए यही खुशी की बात होनी चाहिए। और हमें तो देखिए हम जितने भी अमाल कर लें और अभी तक हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि हम वो हमारे अमाल भी अल्लाह पाक के यहाँ कबूल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो हम अल्लाह पाक की नज़र में किस तरह के हैं। बस कोशिश अपनी जारी रखनी चाहिए कि हमें जिस तरह देखें हम इम्तिहान दे के आते हैं, पेपर दे के आते हैं, तो 9th हो 10th हो यानी नर्सरी से लेकर जितनी भी हम तालीम हासिल करें, तो उसके लिए देखें एक रिज़ल्ट का इंतज़ार करना पड़ता है। पूरा साल हम मेहनत करते हैं और फिर जब हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं तो हमें फिर उसके बाद उसके रिज़ल्ट का इंतज़ार होता है। हम पेपर भी करके आ रहे होते हैं तो हमें ये अंदाज़ा नहीं होता है कि हमें कितने इसके मार्क्स मिलेंगे, जो हम क्वेश्चन जो हल करके आए तो इसके हमें कितने मार्क्स मिलेंगे। तो फिर भी देखिए पेपर कितना ही ज़हीन बच्चा क्यों ना, कितना ही लायक क्यों ना, लेकिन उसे फिर भी इस चीज़ का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता है कि उसे इतने नंबर मिल सकते हैं। 99 मिलेंगे, 98 मिलेंगे, 96 मिलेंगे या 90 मिलेंगे। तो वो पेपर तो करके आ जाता है, लेकिन एक उम्मीद लगा कर बैठा है। तो इसी तरह और फिर जब उसका रिज़ल्ट अनाउंस होता है और कितनी बेचैनी से उस दिन का इंतज़ार होता है, और जब वो दिन आता है रिज़ल्ट का तो फिर पता चलता है कि अभी उसकी क्या पोजीशन आई है। तो ये भी हमारे लिए देखें एक हम जो है वो पेपर ही हल कर रहे हैं, तो तैयारी कर रहे हैं और पेपर्स के ऊपर पेपर कर रहे हैं, तो उसके हमें नहीं पता कि हमें उसके जो भी हम अमाल कर रहे हैं उसके ऊपर हमें कितना जो है उसका अजर मिल रहा है। तो लेकिन अल्लाह पाक ने जो वादा किया तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक तो वो वादा ज़रूर पूरा करेंगे। और हमारी नीयत जो है वो बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए
तो खुलूस नीयत से हमें जो अल्लाह पाक की इबादत करनी है, उसमें रियाकारी नहीं करनी है, दिखलावा नहीं उसमें करना है कि लोग हमारी तारीफ़ करें। तो बस अल्लाह पाक के लिए हमने वो इबादत जो है वो करनी है। तो रमज़ान मुबारक का महीना देखें, ये एक एक्सरसाइज का महीना है। तो इसमें अल्लाह पाक जो हैं हमें, जो लोग नमाज वगैरह नहीं पढ़ते हैं, तो अल्लाह पाक देखें वो लोग भी इस महीने में नमाज़ पढ़ने लग जाते हैं, कुरान पाक की तिलावत करने लग जाते हैं। और जैसे ही रमज़ान मुबारक का ईद का चाँद नज़र आता है तो हमारी सारी इबादतें और सारा कुछ वहीं हम छोड़कर और बस भाग दौड़ में शुरू रहते हैं, इतनी खुशी मनाते हैं। जबकि देखें रमज़ान मुबारक मुझे तो बहुत दुख होता है जब रमज़ान मुबारक चला जाता है। और ईद की तो खैर अपनी खुशी होती है, लेकिन रमज़ान मुबारक में सब इकट्ठे बैठ के खाते हैं और सारे पूरा घर इबादत कर रहा होता है, नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, कुरान पाक की तिलावत हो रही होती है। तो कितना प्यारा जो है वो घर का माहौल बना होता है। तो मुझे तो जो है रमज़ान मुबारक का महीना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं तो कहती हूँ पूरा साल ही जो है वो रमज़ान ही होना चाहिए, रोज़े होने चाहिए। बस अल्लाह पाक की हिकमत, अल्लाह पाक ने जिस तरह जो चीज़ हमारे लिए रखी, हमें उसके ऊपर शुक्र अदा करना चाहिए। तो बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक जो है वो हमें सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दें और बिल्कुल हम हशाश बशाश रहें रमज़ान मुबारक में इबादत के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें अल्लाह पाक की। तो आपने डेली की रूटीन बनानी है। और मैं आपको बता रही थी कि रमज़ान मुबारक में छोटी रातें होती हैं, तो उसमें आप जाग कर जो है वो गुजारें, अल्लाह पाक की इबादत करें। और देखिए शायद हमें जो है वो जागने से कोई रात ऐसे जो ताक रातें होंगी उसमें हमें जो है वो लैलतुल क़द्र ही मिल जाए। तो आपने ज़रूर जो है वो जागना है। और मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक में पूरा रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह मैं जागती हूँ। और साथ में ये देखे रमज़ान मुबारक की भी तैयारी हो रही है। और जब तक मैंने देखे बेशक 8 पारे ही हिफ्ज़ किए हैं, 8.5 पारे मैंने हिफ्ज़ किए हैं। तो लेकिन मुझे मेरी ये कोशिश होती है जल्दी जल्दी में वो मेरे 8 पारे जो हैं वो अच्छे से मैं अभी से मैं तैयारी शुरू कर देती हूँ। और तरावियों की 20 नवाफिल पढ़ने शुरू कर देती हूँ, ताकि रमज़ान मुबारक में जो है वो बिल्कुल भी थकावट महसूस ना हो। तो साथ साथ ये भी हो रहा है, साथ साथ वो भी काम हो रहे हैं। और आज जो है अप्रैल की 3 तारीख़ है और जल्दी से ये काम निपटा रही हूँ। तो मैंने जो है गोश्त का अपने मियाँ से कहा था कि मुझे गोश्त भी मटन जो है वो ला दें रमज़ान मुबारक के लिए। तो कसाब को फ़ोन किया तो कसाब ने कहा कि मंडे को मिलेगा। तो अब देखें आज सैटरडे है और 3 अप्रैल है और मंडे को कुछ गोश्त अभी मंडे को आएगा। और वो सारा गोश्त तो नहीं देगा, 20 किलो मैंने गोश्त जो है वो रमज़ान मुबारक के लिए बकरे का लेना है। और यहाँ मैं इन चीज़ों की भी मैरिनेशन कर रही हूँ। और आप सबसे देखें मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी जो वीडियोज़ हैं उनको लाइक और शेयर भी करें। और मेरी प्लीज़ आप इस काम में मेरी हेल्प करें और जो मेरे चैनल को मोनेटाइज होने में मेरी हेल्प ज़रूर करें। और जितने भी यूट्यूबर हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर वो मेरा चैनल देख रहे हैं तो वो भी प्लीज़ जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और हमने भी उनकी देखें चैनल्स को सब्सक्राइब किया, तो अब उनका भी हक बनता है कि वो भी हमें अप्रिशिएट करें और हमारे चैनल को चलाने में हमारी मदद करें। तो मेरी सब जितने भी जो है न्यू हैं मेरे चैनल्स पर, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर भी करें फैमिलीज़ में, फ्रेंड्स में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और हमारा टाइम आज भी पूरा हो जाए।
और देखिए मैं तो हलाल तरीके से ही इसको अपने चैनल को चलाना चाहूँगी। तो मैं फ़ेक बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि मेरे जो चैनल में कोई फ़ेक हो या कुछ इस तरह का हो। चल जाएगा तो ठीक है, अगर मेरा चैनल नहीं चलेगा तो मैं बस इसको जो है वो ख़त्म कर दूँगी, बस यही कर सकती हूँ। तो क्योंकि मुझे कोई इतना वो नहीं है कि भी मुझे मैं बड़ी वो हूँ, पैसों की मुझे ज़रूरत है और पैसे के लिए मैं ये सारा काम कर रही हूँ। तो इस तरह की मेरे लिए कोई ऐसी बात नहीं है। तो मेरे मियाँ तो मुझे कहते हैं कि आप ये काम ना करो, लेकिन बस मैं कर रही हूँ। अब अगर मैंने शुरू कर लिया है तो बस, वो तो पहले भी इस चीज़ के हक़ में नहीं थे। वो कहते थे तो आपको किस चीज़ की कमी है, आप क्या ये काम शुरू करके बैठ गए। तो बस मैंने जो असल चीज़ मेरे दिल में थी वो यही था कि मैं आप तक जो है वो अपनी बातें दीन की शेयर कर सकूं, आप तक जो है वो दीन को पहुंचा सकूं। तो बस इस इंतज़ार में हूँ कि जैसे ही मेरा चैनल मोनेटाइज होगा इंशाल्लाह मेरा दरस जो है वो हर रेसिपी में एक छोटा सा मैं आपके लिए दरस रखा करूँगी और छोटा सा मैं आपको दरस ज़रूर दिया करूँगी। एक हदीस हुआ करेगी और उसके साथ कुरान पाक की थोड़ी सी तफसीर हुआ करेगी, उसी आयत के मुतल्लिक़ हदीस हुआ करेगी। तो बस मेरी ये कोशिश है। अब देखें जो लोग कौन कौन लोग मेरा जो इस काम में साथ देते हैं और जो लोग अल्लाह पाक को पसंद करते होंगे, अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद करते होंगे, तो वो ज़रूर जो है वो मेरे चैनल को ये वीडियो देखकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और इसे आगे शेयर भी करेंगे, ताकि ये भी एक नेकी है जब आप मेरे चैनल को चलाएंगे और जब मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और मैं दीन के काम करूँगी, तो जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो मेरी उनके लिए दुआ यही होगी कि अल्लाह पाक उनको जो है जज़ाए खैर दे और अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। सेहत और तंदुरुस्ती से बढ़कर तो और कोई चीज़ नहीं है। तो सेहत और तंदुरुस्ती जो है ये मैं आपको अपनी सास की बात बताना चाहूँगी कि वो अक्सर मुझे सेहत और तंदुरुस्ती की दुआ देती थी। तो एक दिन मैंने ऐसे ही बैठे हुए मैंने अपने मियाँ से कहा कि अम्मी हमेशा हमें ना सेहत और तंदुरुस्ती की दुआ देती हैं। तो वो मुझे ये कहते थे कि सेहत और तंदुरुस्ती से बढ़कर और कोई चीज़ नहीं है। सेहत और तंदुरुस्ती की अगर हमें सेहत और तंदुरुस्ती है तो देखो इससे बड़ी नेमत और क्या चीज़ है। और बहुत अच्छी वो हमें दुआ देती होती थी और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सास बहुत अच्छी थी और मेरे मियाँ भी बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। घर पर छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो हर घर में होती हैं, छोटे मोटे झगड़े भी होते हैं। तो जिस घर में लड़ाई होती है तो वहाँ प्यार भी बहुत ज़्यादा होता है। तो दोनों में हमारे प्यार भी बहुत ज़्यादा है, दोनों मियाँ बीवी में। और कभी कभी हम इस तरह तो थोड़ी बहुत हमारी खटपट होती है, तो फिर थोड़ी तकरीबन 1 या 2 मिनट के लिए होता है, फिर हम वैसे ही हो जाते हैं। तो कुछ तो सम टाइम तो ऐसे होता है कि दूसरे लोगों की वजह से कोई ना कोई बात घर में हो जाती है। तो अपनी तो कभी भी कोई ऐसी बात नहीं हुई माशाल्लाह। घर में हर चीज़ की जो है वो खुशहाली है, किसी चीज़ की कमी नहीं है कि पैसे की वजह से कुछ हो रहा हो गई है, कुछ भी कभी ऐसा नहीं हुआ माशाल्लाह। हमेशा से वो मुझे प्यार करते आ रहे हैं और कभी उन्होंने मुझे कोई दुख तकलीफ़ कोई परेशानी उन्होंने मुझे नहीं दी है। हमेशा उन्होंने मुझे खुश ही रखा है। और बस लड़ाई भी होनी चाहिए, लड़ाई तो इसलिए होनी चाहिए कि दूसरों को हम ये जाहिर करें कि हम लड़ते झगड़ते हैं, हमारे दरमियान प्यार नहीं है। तो इस तरह प्यार करने वालों को नज़र भी लग जाती है। तो कुछ इस तरह का भी हमें थोड़ा सा माहौल जो है वो घर पर रखना चाहिए। अब ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और औरत को अपने शोहर की इज़्ज़त करनी चाहिए और शोहर को भी अपनी बीवी के हुकूक व फ़राइज़ का पता होना चाहिए, उसके ऊपर कोई जुल्म नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ मेरी मैरिनेशन भी होगी और आपके साथ बातें भी शेयर होगी। तो इस तरह हमने इनको मैरिनेट दोनों चीज़ों की आपको मैंने मैरिनेशन का तरीका बता दिया, किस तरह हमने इनको मैरिनेट करना। और ये जो मैंने आपको लेग पीस का चिकन ब्रोस्ट का तरीका बताया है, तो मैंने यहाँ ब्रोस्ट मसाला लिया था, लेकिन मैं ब्रोस्ट मसाला बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ। तो मैं ज़्यादा जो है घर के मसाले जो हैं उन्हीं से चीज़ों को रेडी करना पसंद करती हूँ। तो लेकिन मैं ज़्यादा नेशनल के अगर मैं इस्तेमाल करती हूँ तो मैं नेशनल के मसाले या बेक पार्लर के जो
करती हूँ तो उसकी ये होता है कि उसकी सफाइयाँ, मैं आपको ये बताऊँ कि बेक पार्लर की सफाइयाँ बहुत मज़े की होती हैं। नूडल्स इसके बहुत अच्छे हैं, मैक्रोनी इसकी बहुत अच्छी है, तो उसके मैं लेती हूँ। और नेशनल के मेरे घर में शुरू से ही नेशनल के ही मसाला जात आ रहे हैं। बिरयानी मसाला हो, बम्बई बिरयानी मसाला हो, तो यही ज़्यादा घर पर यूज़ होता है। कढ़ाई मसाला, तो ये नेशनल के मैं मसाले जो है इस्तेमाल करती हूँ। और चिकन ब्रोस्ट में ये है कि मैंने ये भी इस्तेमाल किया, और इसके अंदर मैं ज़्यादा मकई का, मेरे चिकन ब्रोस्ट की रेसिपी जो है वो इसके पर यूट्यूब पर आ चुकी है, आप उसको ज़रूर उसको देखें। तो बहुत ही अच्छी रेसिपी मैंने आप लोगों को वो दी है। घर पर जो है चिकन ब्रोस्ट का मसाला आराम से रेडी हो जाता है, और बहुत अच्छे से वो ब्रोस्ट जो है वो बनते हैं। बस अब अगली रेसिपी तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अब मैं, हो सकता है मेरी कोई रेसिपी जो है वो भी मैं नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मेरी बहुत सारी वीडियोस बन चुकी हैं रमज़ान मुबारक के हवाले से। अब बस मैंने अपनी तमाम तवज्जो जो है वो जो है अपनी इबादत की तरफ देनी है। और बस आज मैंने सोचा था कि आज ये बस आखिरी वीडियो बनाकर, और तो एक वीडियो मैं बनाऊंगी मटन के लिए, मटन की जो गोश्त आएगा और किस तरह मैंने उसको फ्रीज़ करना है वो मैं आपको दिखाऊंगी। और जो ग्रॉसरी मेरी शॉपिंग होगी रमज़ान मुबारक के लिए वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैंने कभी खुद से ज़्यादा शॉपिंग नहीं की है, ज़्यादा मेरे जो हस्बैंड है वही सारी चीज़ें घर की लेकर आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक्टिव हैं, और हर चीज़ मुझे घर पर वो ज़रूरत की ला कर देते हैं। जो भी चीज़ मार्ट पर भी खुद ही चले जाते हैं, मार्ट से हर चीज़ लेकर आ जाते हैं, लिख कर ले जाते हैं, और चीज़ें जो है वो ले आते हैं, और मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती है। माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, और बेशक 2-3 चक्कर भी लगाने हो तो 2-3 चक्कर में भी मुझे वो चीज़ें जो है वो पूरी कर देते हैं। तो कभी भी मुझे जो है वो मार्ट पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, बहुत कम मैं मार्ट पर जाती हूँ। और बाकी जो है कपड़ों की और दूसरी चीज़ों की शॉपिंग जो है वो ज़्यादा मैं खुद जाकर करती हूँ। तो वो मुझे कहते हैं कि आप खुद चलो, बर्तनों की शॉपिंग करनी हो यानी क्रॉकरी की शॉपिंग करनी हो तो मैं खुद साथ जाती हूँ। तो बस अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, और हम सब मुसलमानों की तमाम परेशानियों को, गमों को, मुसीबतों को अल्लाह पाक दूर फरमाए, और अल्लाह पाक हमें अपनी ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।